नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन के मेरे सभी आत्मीय साधकों, मित्रों और दर्शकों का इस विशेष साप्ताहिक राशिफल के विश्लेषण में हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आगामी सप्ताह यानी कि 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का जो ये समय है, वो आपके जीवन के भाग्य का पूरा साथ दिलाने और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के द्वार खोलने का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमत्कारी संदेश लेकर आ रहा है। इस समय ब्रह्मांड में खगोलीय मंडल में कई बड़े और ऐतिहासिक फेरबदल होने जा रहे हैं, जिसमें ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अस्त होने जा रहे हैं और बुध देव वक्रीय अवस्था में गोचर करेंगे और 15 जुलाई से पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। इन सभी महत्वपूर्ण ग्रहों की चाल और दिव्य ऊर्जाओं के बीच अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन और दैनिक जीवन की गति को तय करने वाले चंद्रमा का गोचर जो है वो इस हफ्ते आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, इसी तरीके के रोचक वीडियोस समय पर जानने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों। किस्मत की रेखा। देखिए, इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 7वें घर यानी सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य स्थान यानी कि मिथुन राशि से शुरू होकर आपकी राशि से दशम भाव यानी कि कर्म स्थान यानी कन्या राशि तक रहने वाला है। ये ट्रैवल सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन यानी कि 13 और 14 जुलाई आपके लिए बेहद शानदार, मौज मस्ती से भरे हुए और लाभकारी साबित होंगे, जहां 7वां चंद्रमा आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग दिलाएगा और व्यापार में रुके हुए सभी काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसके ठीक बाद यानी 14 जुलाई की शाम से लेकर 16 जुलाई की शाम तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी संकट स्थान से गुजरेंगे, जिसे ज्योतिष में बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता साथियों। इसीलिए इस 1.5 से 2 दिन की अवधि में मेरी राय है कि किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट निवेश करने से तो बचिएगा। ड्राइविंग बहुत सोच समझकर संभाल कर कीजिएगा और कोई भी नया जोखिम बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अष्टम चंद्रमा मानसिक तनाव और छोटी मोटी चोट चपेट की स्थिति जरूर पैदा कर सकता है। हालांकि इसके बाद का पूरा सप्ताह आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा, जहां पर 9th हाउस 10th हाउस यानी नवम भाव दशम भाव का चंद्रमा आपके करियर में गजब का विस्तार, रुके हुए काम में अभूतपूर्व तेजी और कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सकारात्मक डील्स आपके पक्ष में मोड़कर लाकर रख देगा। चंद्रमा के इस शुरुआती उतार चढ़ाव और उसके बाद मिलने वाले शानदार लाभ को समझने के बाद आइए अब जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के उस बड़े महापरिवर्तन की, राशि परिवर्तन के बारे में, जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर एक कठिन यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इस हफ्ते एक बहुत बड़ा और ध्यान देने योग्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां 16 जुलाई की रात 11:39 पर सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव धनु राशि के जातकों के लिए यानी आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव इसके मालिक होते हैं और भाग्येश का उठकर अपनी राशि से 8वें घर में जाना, संकट और आयु स्थान में चले जाना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा कष्टकारी तो माना जाता है, जहां वो अगले 1 महीने आपके 16 अगस्त तक विराजमान रहने वाले हैं। वैसे तो हर साल मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच में सूर्य का कर्क राशि में जाना एक तरीके से फिक्स होता है, जो धनु राशि वालों के लिए एक परीक्षा का समय लेकर आता है। लेकिन इस साल एक विशेष बात यह है कि वहां पर पहले से ही उच्च के देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और सूर्य देव वहां जाकर आपके राशि स्वामी बृहस्पति को भी पूरे तरीके से अस्त यानी कि कॉम्बस्ट कर देंगे। भाग्येश सूर्य और राशि स्वामी गुरु का अष्टम भाव में यह संयुक्त प्रभाव आपको यह सलाह देता है कि इस 1 महीने की अवधि में स्वास्थ्य के मामले में कोई भी जोखिम मत लीजिएगा। ड्राइविंग के नियमों का सख्ती से पालन कीजिएगा और अपने आत्मबल को कमजोर तो बिल्कुल मत होने दीजिएगा। सूर्य और गुरु के इस अष्टम भाव के जटिल गोचर को जानने के बाद आइए अब हम गहराई से चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और करियर से के स्वामी बुध देव की वक्रीय चाल और उससे मिलने वाले अनअपेक्षित परिणामों की। आगे बढ़ते हुए यदि हम आपके करियर, नौकरी, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखें
आपकी कुंडली को, तो यहां पर आपको एक बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों के स्वामी, ये जो इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों के स्वामी बुध देव हैं, इस समय आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि के होकर जो गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हालांकि बुध देव इस समय वक्री यानी रेट्रोग्रेड अवस्था में है, और सामान्यतः वक्रीय ग्रह को थोड़ा सा असामान्य माना जाता है, लेकिन चूंकि बुध अपनी ही प्रिय मिथुन राशि में बैठे हैं, इसलिए वो आपके लिए कष्टकारी या नकारात्मक साबित बिल्कुल नहीं होंगे। वक्रीय और स्वग्रही बुध का यह प्रभाव आपके व्यापारिक और वैवाहिक जीवन में कुछ अनअपेक्षित परिणाम यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जरूर लेकर आ सकता है। जैसे अचानक से कोई पुरानी डील दोबारा से शुरू हो सकती है, या जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात पर फिर से चर्चा होनी शुरू हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर यह आपके पक्ष में ही रहने वाला है, और आपके करियर का जो ग्राफ है ना, वो बहुत सुरक्षित बना रहेगा। करियर और दाम्पत्य जीवन के सुरक्षित और मजबूत पहलू को जानने के बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रेम संबंधों और आपके शिक्षा के क्षेत्र में बन रहे क्रूर ग्रहों के प्रभाव और संघर्ष की स्थिति पर। विद्यार्थियों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, युवाओं के प्रेम संबंधों के बारे में, यानी कुल मिलाकर आपके 5th हाउस के बारे में बात करें, पंचम भाव, जिसमें इस सप्ताह थोड़ा सा कठिन और चुनौतीपूर्ण माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी राशि से 6ठे घर में मंगल देव विराजमान है। 4th भाव में बैठे शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि, क्रूर दृष्टि जो अच्छी नहीं मानी जाती, इस समय मंगल देव पर पड़ रही है। इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अत्यधिक संघर्ष, ध्यान भटकने और अड़चनों का सामना करने की स्थिति बनेगी। विशेष रूप से अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो शनि और मंगल का ये अशुभ प्रभाव लव लाइफ में बहुत ही नकारात्मक स्थितियां पैदा कर सकता है। जहां आपका पुराना प्रेम अचानक से किसी गलतफहमी के कारण आपसी दुश्मनी या बड़े विवाद में बदल सकता है। इसलिए इस पूरे हफ्ते अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अत्यधिक धैर्य और संयम बरतिएगा। जो लोग शेयर मार्केट या सट्टेबाजी के जोखिम भरे कामों से जुड़े हैं, उन्हें भी सूर्य के अष्टम और मंगल के 6ठे भाव में होने के कारण भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस हफ्ते किसी भी प्रकार के सट्टे या शॉर्टकट में निवेश से पूरे तरीके से दूर रहिएगा। प्रेम संबंधों और शिक्षा के इन कड़े संघर्षों को समझने के बाद आइए अब हम बहुत ही सुखद और चमत्कारी योग की बात करते हैं। जी हाँ, इतना बुरा बात क्या, कुछ अच्छी भी करें जो आपके दुश्मनों को पूरी तरीके से धूल चटाने के लिए बनने वाला है। आइए बात करते हैं एक अत्यधिक शक्तिशाली और सकारात्मक ज्योतिषीय योग की, जिसे शत्रुहंता योग कहा जाता है। 6ठे भाव में मंगल देव का बैठना और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ना भले ही आपके प्रेम और शिक्षा में संघर्ष दे रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी, कंपटीशन, शत्रुओं के मामले में यह योग आपको एक तरफा विजय यानी कि जीत दिलाने जा रहा है। इस हफ्ते आपके विरोधी या गुप्त शत्रु चाहकर भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपका पक्ष उनके ऊपर बहुत अधिक मजबूत होगा। और यदि कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा था तो उसमें आपकी स्थिति पहले से सुदृढ़ होने वाली। शत्रु पर इस महान विजय के योग को जानने के बाद अब हम आज के अंतिम और सबसे मुख्य पड़ाव पर आ चुके हैं साथियों। यहां पर हम उन महान उपायों और गुरु मंत्रों की चर्चा करने वाले हैं जो आपकी राशि स्वामी के अस्त दोष को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। इस पूरे सप्ताह को संकट मुक्त, सफल और दिव्य बनाने के लिए आपको सूर्य और अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के कुछ विशेष महान उपाय करने होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के सबसे मुख्य ग्रह हैं। सूर्यदेव के अष्टम दोष को दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, जल दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ या राम रक्षा स्त्रोत का पाठ जरूर कीजिएगा। अथवा भगवान सूर्य के अत्यंत सशक्त लघु मंत्र यानी ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का रोज जाप कीजिए। इसके साथ ही चूंकि बृहस्पति इस समय आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर चल रहे हैं, इसलिए आपको पूरे 1 साल तक नियमित रूप से गुरु के तांत्रिक मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इसकी एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए, जो आपकी कुंडली के समस्त उतार और चढ़ावों को पूरे तरीके से एडजस्ट और बैलेंस कर देगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुरुवार को गाय को
चने की दाल खिलाइएगा भिगोकर, पहली रात को भिगो लीजिए, अगले दिन सुबह खिला दीजिए। अपनी कुल देवी, अपने कुलदेव और कुल गुरु का नियमित आश्रय लेते रहिए और भगवान शिव का जल या दूध से अभिषेक करते रहिएगा, क्योंकि शिव आराधना से गुरु का अस्त दोष पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है और कष्ट सहने की ताकत मिल जाती है। धनु राशि के मेरे प्यारे साधकों, ये सप्ताह शत्रुओं पर विजय पाने और गुरु मंत्र की शक्ति से खुद को सुरक्षित करने का सप्ताह रहेगा। इसलिए पॉजिटिव रहिएगा, साधना करते रहिएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ में आगे जरूर बढ़ते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने कुलदेवता का नाम जरूर लिखिएगा मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा